गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम आज लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। जिस तरह आज सूरज चमक रहा है वो जलता भी होगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी चमकने के लिए आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 किताब की मदद से आप लोगों को दिखाते हैं कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। यहाँ HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहा जाता है मौस, और मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF निकालिए, मौसा निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहला का हल या सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो संख्या जो दिया है उसमें से बड़ी कौन सा है और छोटी कौन सा है। तो आप लोग बताइए, इसमें से बड़ी 225 है और छोटा क्या है 135। और जो यहाँ पर बड़ी संख्या होता है वो A का मान होता है और जो छोटी संख्या होता है वो B का मान होता है। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर A बराबर कितना है, A बराबर हो जाएगा 225 और B बराबर 135। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर छोटी संख्या होता है उसमें हम लोग बड़ी संख्या से भाग देंगे। आप लोग बचपन से ही मौसा निकालते आ रहे होंगे भाग विधि से, तो यहीं पर हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R। वहां पर हम लोग A, B, Q और R का मान बैठा देंगे और उस विधि से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग भाग देने से पहले हम लोग ये विचार करेंगे कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या है 135, 135 में आप लोग 225 में भाग दीजिए। ये है छोटी संख्या तो B और बड़ी संख्या A। ठीक है, जब आप लोग 135 में 225 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, अगर आप 2 से गुना कीजिएगा, 2 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 35 दूना कितना होता है 5 दूना 10 के 0 हाथ से ले 3 दूना 6 1 7 170 आ जाएगा। ठीक है, 270 सॉरी 270 आ जाएगा। यानी इससे 225 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मर्त में ही इसको हम लोग गुण भागा लगाते हैं। ठीक है, भाग लगाएंगे एक मर्त में तो 100 कितना होगा, 135 से कम 135, तो इसको आप लोग घटा दीजिए। 5 में से 5 जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ हासिल लगेगा। यहाँ पर 2, 2 में से यहाँ पर 2 में से हासिल ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ 2 से 1 हासिल लिया, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा कितना होगा, 9 होगा। और ये हासिल ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा तो ये कट गया। ठीक है, तो देखिए ये हमेशा होता है ये Q का मान होता है। ठीक है, और ये हमेशा होता है R का मान होता है। ये बाहर वाला B का मान होता है, ये अंदर वाला A का मान होता है, और ये इस साइड का Q का मान होता है, और ये हमेशा R का मान होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस में R, जहां जो होता है R का मान 0 के बराबर होता है या 0 के
बड़ा होगा और आर का मान जो है क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा और जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा। ठीक है, तो आप इसको कोष्ठ में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मान बैठा दीजिए। देखिए ए का मान है, ए का मान 225, तो 225 लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखिए। उसके बाद बी की जगह पर कितना है, देखिए बी की जगह पर 135 है तो 135 लिखिए। और यहाँ पर दो अल्फाबेट में यानी ए से लेकर जेड, तो अगर दो अल्फाबेट हो उनके बीच क्या छुपा होता है, गुना छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना है तो गुना दीजिए। क्यू का मान देखिए तो कितना आया, यहाँ पर क्यू का मान आया 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, आर की जगह पर कितना है, आप ऐसे लिख दीजिए। आर की जगह पर कितना है, आर की जगह पर आया 90। ठीक है, ये हमारा चरण 1 यानी स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर का मान आता है ये, और इसको हम लोग ए को कहते हैं भाज्य और बी को भाज्य, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। और जो यहाँ पर आर का मान आया, ठीक है, आर का मान आया, अब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग भाग का चिन्ह दे देंगे। आप लोग हमेशा यही मेथड अपनाइएगा। ठीक है, जैसे ही ये भाग का चिन्ह देंगे और ये यहाँ पर जो बाहर में जो होता है बिना काम का, ये बी का मान क्या होता है, आर से भाग लगने के लिए चला आता है, 135 यहाँ चला आएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग भाग लगाए और यहाँ पर बाटा का चिन्ह दिए तो ये भाग, ये दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप हो गया या ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि जो छोटी संख्या होता है वो बी का मान होता है और जो बड़ी संख्या होता है वो ए का मान होता है। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या है 90 तो ये बी का मान हो जाएगा, और बड़ी संख्या है 135 तो ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कोष्ठ में लिख लीजिएगा आर नॉट इज इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम जब तक करते हैं जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए। अगर आर बराबर 0 आ जाता है तो हमारा स्टेप क्या होता है, बी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का मान वहाँ पर कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर 135 है, तो ए का मान यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 135। उसके बाद बराबर है तो हम लोग बराबर लिखेंगे। उसके बाद बी का मान देखिए यहाँ पर, बी का मान कितना है 90, तो हम लोग 90 लिख दिए। उसके बाद गुना है तो गुना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान देखिए यहाँ पर हम लोग आगे भाग देकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो 90 से अगर आप लोग 2 बार में भाग लगाइएगा तो 90 दूना 180, यानी 135 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि 135 से बराबर या छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 90 कम 90, तो आप लोग 90 का 90 के लगाइएगा तो ये 5 में 0 जाएगा तो ये 5 ही बचेगा। उसके बाद ये 13, ये 3 है, 3 में से 9 नहीं घटेगा। ठीक है, उसके बाद ये हाथ से लगा तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। ये हमेशा क्यू का मान होता है, ये आर का मान होता है। ये स्टेप दूसरा हो गया। ठीक है, इतना स्टेप हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, क्यू का मान कितना आया 1, उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। आर का मान देखो तो कितना आया, आर का मान यहाँ पर 45 आया। ठीक है, हमारा ये स्टेप दूसरा हो गया। आप लोग लिख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देखिए ये आर, यहाँ पर भी आर का मान क्या 0 नहीं आया। ठीक है, हम लोगों को भाग देकर किसी तरह आर का मान 0 लाना होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हम बताए थे, जो यहाँ पर आर का मान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग भाग का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बी का मान होता है, जो बाहर में होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ लाते हैं, उसको हम लोग ये आर से भाग लगाने के लिए लेकर चले आते हैं। ठीक है, आर से भाग लगाने के लिए चले आते हैं। जैसे ही हम लोग भाग का चिन्ह दिया और बाटा का चिन्ह दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये स्टेप हम लोगों का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी संख्या है तो क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, और बड़ी संख्या है तो ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर बड़ी संख्या है तो 90, तो हम लोग 90 लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर है तो बराबर। उसके बाद बी की जगह पर देखिए, बी की जगह पर कितना आया, 90 आया। सॉरी यार, बी की जगह पर यहाँ पर ना तीसरा स्टेप में देखिए, ये बी की जगह पर 45 है। ठीक है, तो हम लोग 45 लिख ले रहे हैं। उसके बाद गुना है तो गुना, उसके बाद 45 दूना कितना होता है, डायरेक्ट कट जाएगा, 45 दूना 90। जब ये कट गया यानी यहाँ पर 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया। देखिए हम लोगों को आर बराबर 0 लाना है किसी भी हालत में, तब हमारा एचसीएफ क्या होता है, ये बी होता है 45। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना नंबर, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान होता है ये, और ये आर का मान होता है। देखिए क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान 2 आया। उसके बाद प्लस है तो प्लस,
आर बराबर 0 आ गया। देखिए ये ए का मान होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर। देखिए तो यहाँ पर आर बराबर 0 आ गया। तो आप लोग पोस्ट में लिखिएगा आर बराबर 0। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा ये बी का मान होता है ना, बी का मान यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा अतः 135 तथा 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 45 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 196 और 38,220। ठीक है, दूसरा प्रश्न 1 का क्वेश्चन 1 का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का दूसरा। ठीक है, कितना यहाँ पर सॉल्व लिखिए आप लोग, सॉल्व या हल लिखिए। ठीक है, कितना है 196 और 38,220। 196 और 38,220। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर जो छोटी संख्या होता है वो बी का मान होता है और बड़ी संख्या होता है वो ए का मान होता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, माना कि ए बराबर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 38,220 और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 196। ठीक है, और हम लोग छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं 196 में, जब आप लोग 38,220 में भाग दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 196 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को उतना गुना याद नहीं है। पहले आप लोग ऐसे कीजिएगा, अगर गुना कर देते 196 में आप लोग 3 अंक यहाँ पर लीजिएगा। यहाँ हम लोग भाग इधर से करते हैं, हम लोग बाईं ओर से करते हैं। तो 3 अंक लीजिएगा, तो यहाँ पर ए का मान होता है वो क्या हो जाता है, 20 से 12 होता है। तो यहाँ पर 196 से हम लोग कभी लेंगे, यहाँ पर 12 अंक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 196 में आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा, ऐसे आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर 196 है ना, तो हम गुना करने के लिए क्या बता रहे थे, आप लोग 196 है तो आप लोग 200 मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग 200 मान लीजिएगा, तो हम लोग कितना लाना है, 382। इसके पास में जाना है या इसके बराबर में जाना है। ठीक है, तो आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 400। देखिए तो हम लोग 200 से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 382 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कितना मर्त में हम लोग गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 196 से ही भाग देंगे। ठीक है, भले ही हम गुना करने के लिए 200 लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा बनाइएगा ना, तो आप लोगों को जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना, वहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पहले से ही बनाई रखिएगा, तो ये सबसे आसान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 196 कम 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये 2 है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से लगाइए 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 12 में से 6 जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 38,220 है ना, 38,220 है। अब यहाँ पर देखिए ये पहले 8 था। ठीक है, 8 था, अब यहाँ से एक हासिल ले लिया, तो यहाँ बचा 7। ठीक है, यहाँ बचा 7, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा, कितना होता है, 8, तो 8 होता है। ठीक है, पहले यहाँ 3 था, ये हासिल लिया, तो यहाँ 3 में से अब यहाँ बचा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 100 हमारा हो जाएगा 186। अब देखिए 196 से ये छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ये 2 लेंगे। ठीक है, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मेथड समझ में आएगा आप लोगों को। 196 है, अब आप लोग 196 में आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, उतना नहीं आएगा, तो 196 में 3 से गुना कीजिएगा, 196 में 5 से गुना कीजिएगा। इस तरह आप लोगों को बहुत टाइम लॉस जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, ये सीधे आप लोग 196 है तो 200 कर लीजिए, ताकि 200 कर लीजिएगा, ये 2 का पहाड़ा बन जाएगा।
2 का पहाड़ा बन जाएगा तो कितना जीरो है, हम लोग 2 दूना 4, जितना 2 जीरो बैठा देते हैं भाग करने के लिए आसान हो जाता है। देखिए अब यहाँ 1862 है, ठीक है, तो हम लोग 200 मान लेते हैं गुना करने के लिए। देखिए तो आप लोग 2 नवा कितना होता है, 2 नवा 1800, ठीक है, यहाँ पर 1800 आ गया। यानी इसके करीब में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो हम लोग 1862 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 196 में आप लोग भला हम लोग गुना कर रहे हैं ये ऐसा मतलब अनुमान से, मतलब हम लोग भाग देंगे तो 196 में ही। जब आप लोग 196 में 9 से गुना कीजिएगा, 196 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 छक 54 के 4, हासिल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 99 81, 81 या 5 कितना होता है 86 के 6, हासिल 9 छक 54 का 4, हासिल 5, 99 81, 81 और 5 कितना होता है 86, 86 कितना होगा 6, हासिल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 17, यानी 1764 हो जाएगा, ठीक है, 1764 हो जाएगा। अब देखिए घटा लीजिए, ठीक है इसको। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये हाथ से लगेगा, इससे यहाँ पर 6 है, यहाँ से ले जाएगा तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पहले 6 था, अब एक हासिल दे दिए इसको 12 को, तो यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, इससे हासिल लगाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7, तो यहाँ 15, 15 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 15 में से जब 6 जाता है तो कितना बचता है 9 बचता है। अब देखिए तो पहले यहाँ 8 था, अब ये 7 बच गया, 7 7 ये कट जाएगा, ये भी एक एक कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक 0 था शेष, 196 सभी 98 छोटा है, तो क्या करेंगे ऊपर से एक अंक उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए 196 में कितना से गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा, तो हम लोग 200 यहाँ माने हैं। अब देखिए यहाँ तो आप लोग 200 में तो आप लोग 5 से जब गुना कीजिएगा ऐसे ही, तो देखिए ये 5 दूना 10 और 2 को 0 है तो हम लोग 2 को 0 बिठा देंगे, यानी 5 से हम लोग गुना करेंगे तो इसके पास हम लोग 980 के पास हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो गुना हम लोग किससे कर लेंगे, भले हम लोग 5 से ऐसे अनुमान के आधार पर हम लोग गुना कर रहे हैं, मतलब गुना करेंगे 196 और 5 से ही हमेशा इसी से गुना करेंगे, चाहे 9 हो तो यहाँ 9 से काटा तो हम लोग 196 से गुना किए, और 1 से अगर 1 से हम लोग 196 लिखे तो इसी से गुना करेंगे, तो हम लोग किससे गुना करेंगे 196 से। 196 से आप लोग 5 बार में तो गुना कीजिएगा तो देखिए ये 6 5 कितना होता है 30 के 0, हासिल कितना है 3, 9 5 कितना होता है 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 के 8, हासिल हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अब 5 से कम 5 और 5 4 9, यानी ये पूरा कट जाएगा 5 बार में, ये 980 ये कट गया, यानी आर का मान 0 आ गया, और यही हमको चाहिए, आर का मान 0 हमको ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आर का मान 0 हो गया, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, जहां आर का मान 0 के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पर आर का मान आया, आर का मान इसको भी समझा देते हैं, आर का मान आया ये 0 के बराबर है कभी, देखिए और यहाँ और आर का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और आर का मान जो होता है किससे मुंह बंद है, आर का मान अगर बोलना होगा आर का मान बी से छोटा है, यानी इधर मुंह बंद है तो छोटा है। देखिए यहाँ पर आर का मान 0, ये बी का मान 196 से छोटा है ना, आप लोग बोलिएगा हाँ 0 196 से छोटा है, तो यही हम लोगों को बताता है। देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर 38220, तो यहाँ पर हम लोग 38220 लिखेंगे, इसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर बी का मान कितना है 196, तो 196 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना छिपा होता है। क्यू का मान कितना आया, देखिए क्यू का मान ये
हमारा बी होता है, ये हमारा ए होता है, ये हमेशा क्या होता है, क्यू होता है। क्यू का मान कितना आया 195। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस लिख दिए। और आर का मान कितना आया, आर का मान 0 आ गया। देखिए हमको यही चाहिए। अगर आर बराबर 0 होता है तो यहाँ पर लिखिएगा कोष्ट में, चूंकि आर बराबर 0 तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा बी होता है। देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। जब आर बराबर 0 आ गया तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, यही बी 196 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखिएगा एचसीएफ बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा 196 और 220 का एचसीएफ 196। ठीक है, 196 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, जो स्टूडेंट तेज होता है उनको समझने के लिए क्या वो 2 से 3 बार क्लास को देखते हैं और घर पर रिवीजन करते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छा समझ में आता है। अगर आप कमजोर बच्चे हैं तो आप लोग 2 से 3 बार क्लास को देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा और घर पर रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 255 और 867। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 1 का तीसरा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा सॉल्व या हल। ठीक है, कितना है 255 और 867 का हम लोग का एचसीएफ निकलना है। और यहाँ पर जो बड़ी संख्या होता है ए का मान और छोटी संख्या होता है बी का मान। आप लिखिएगा ऐसे भी, माना कि ए बराबर 867 तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 255। और हम लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 255 में जब आप लोग 867 में भाग दीजिएगा तो हम लोग चलिए भाग देते हैं। तो 255 है तो 55, 867। अब देखिए यहाँ पर 255 का हम लोगों का पहाड़ा याद नहीं है, इसलिए पहले आप ऐसे कीजिएगा, पहले आप 255 में 1 से गुना कीजिएगा, उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा, उसके बाद 255 में आप लोग 3 से गुना कीजिए, नहीं आएगा तो 255 में 4 से गुना कीजिए। ऐसे आप लोगों का बहुत टाइम नुकसान जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में मात्र ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में बनाना होता है, वहाँ पर आप लोगों का टाइम जो होता है काफ़ी खराब हो जाएगा। मैथ में आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोगों को समय का पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म खोजते हैं कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 255 है और हम इसको आप लोग 5 ज़्यादा कर लीजिए या 5 कम कर लीजिए। अगर हम इसको कितना मान लेते हैं, 250 मान लेते हैं, 255 से 250 मान लेते हैं तो गुना करने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए दूसरा मार्क कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम 250 मान लेते हैं तो ये गुना करने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए हमको कितना लाना है, 867। यानी जब आप लोग 25 में देखिए यहाँ पर आप लोग 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा। उसके बाद 3 से गुना कीजिएगा तो 25 से कितना होता है, 75, 750 आएगा। उसके बाद आप 25 में आप लोग 4 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 25 चौका 100, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किससे करीब आ रहा है, 867। आप लोग बोलिएगा 725 से करीब आ रहा है, कितना बार में, 3 बार में। 25 से कितना होता है, 75। ठीक है, ये गुना करने के लिए हम लोग भाग भले ही 255 से देंगे, भले ही हम लोग गुना करने के लिए आसान तरीका से, मतलब हम लोगों का क्वेश्चन जल्दी बन जाए, समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 250 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बार में आ रहा है, 750, यानी इसके करीब में 867 के, तो आप लोग बोलिएगा 3 मर्त में। ठीक है, तो यहाँ से आप हम लोग 3 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
255 में आप लोग क्या कीजिए, ये नहीं कि आप लोग 250 में ही 3 से गुना कर दीजिएगा, नहीं, हम लोग भाग इससे दे रहे हैं 255 से, ठीक है। हम लोग कभी ये गलती नहीं करेंगे कि ये 250 में 3 से गुना करेंगे या 750 लिख कर बना देंगे, वैसे गलत हो जाएगा। जब हम भाग दे रहे हैं 255 से तो इसी से हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो आप लोग 255 में 3 से गुना कीजिएगा, देखिए 255 तिहाई कितना होता है, देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15, एक हासिल कितना होता है 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, एक हासिल कितना हो जाएगा 7, यानी 700 हमारा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये करिएगा तो 765 हो जाएगा। ये घटाइए कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 7 में से 5 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब ये 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या ए बी का मान ये होता है हमारा, ए का मान होता है, ये हमेशा क्यू का मान होता है, ये हमेशा आर का मान होता है, ठीक है। स्टेप 1 हमारा बन गया, ठीक है, चरण 1 हमारा बन गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस में आर, जहां पर क्वेश्चन लिखिएगा चूंकि आर का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और आर का मान जो होता है क्या होता है बी से छोटा होता है। और ये इमेज जो हमारा ये है ना, ये आपके त्रैमासिक एग्जाम जो सेंटर एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये VBA इमेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए का मान देखिए कितना है, ए का मान है 867 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ए का जगह पर। उसके बाद बराबर है तो बराबर, बी का जगह पर कितना है, बी का जगह पर है 255, तो 200 हम लोग 55 लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना से होता है, गुना क्यू का मान कितना है, क्यू का मान वहाँ पर आया 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, आर का मान है कितना है, आर का मान 102, देखिए क्या है यहाँ आर का मान 0 आया। हम लोग जब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक आर का मान 0 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा चूंकि आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है, ठीक है। देखिए हमारा अब यहाँ पर जो आर का मान होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह देते हैं, हमेशा यही स्टेप करते हैं। जो आर का मान आया यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे दूसरा स्टेप के लिए, ठीक है, ये भाग दे देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर 255 होता है यानी बी का मान जो बाहर होता है, ये बी का मान हमेशा ये आर से भाग लगने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 255 से भाग लगने के लिए ये चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अब देखिए यहाँ पर ये 100, ये आप लोग 100 मान लीजिए, 100 दूना 200, अगर आप लोग 3 से भाग लगाइएगा तो 300 हो जाएगा, यानी 255 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इससे छोटा होना चाहिए। जब हम लोग कितना करते हैं भाग लगाते हैं तो हम लोग 200 भाग लगाते हैं, नहीं पहले यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 संख्या दिखाई दे रहा होगा 102 और 255, तो यहाँ पर स्टेप दूसरा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग भाग लगाए और बाटा किया, स्टेप दूसरा हो गया। देखिए यहाँ पर जो छोटी संख्या होता है वो बी का मान होता है, और जो बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, वो ए का मान होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिए, यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर है 255, तो 55 बराबर है तो बराबर, बी का मान कितना है, बी का मान है 102, तो 102 गुना है तो गुना। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग यहाँ से 2 से भाग लगाइएगा तो 3 से भाग लगाइएगा तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग लगाइएगा, देखिए तो ये 2 दूना कितना होता है 4 होता है, और 2 में 0 से गुना कीजिएगा, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 से 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 0 जाएगा हमारा 0, ठीक है, और 2 2 गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ये क्या होता है, इधर ये क्यू का मान होता है, ये क्या होता है, ये आर का मान होता है, हमेशा ये क्यू का मान होता है और ये आर का मान होता है। ये हमारा स्टेप दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है।
देखिए वहां पर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान वहां पर 2 आ जाता है, 2 हम लोग लिख देंगे क्यू की जगह पर, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना है, आर का मान देखो तो 51 आ जाए। क्या है यहाँ आर का मान 0 आया तो आप लोग बोलिएगा नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये आर का मान है वहां पर हम लोग भाग का चिन्ह देंगे, तो भाग का चिन्ह दीजिए, हमेशा यही करेंगे, ठीक है। आर का मान भाग का हम लोग चिन्ह दे दिए, और जो यहाँ पर बी का मान होता है अब इसको नहीं उतारेंगे, ये स्टेप हमारा ये पहला में था। अब यहाँ पर जो आएगा बी का मान इसको अब यहाँ आएगा, ठीक है। इसका हम लोग एक बार काम कर लिया, अब यहाँ इसको हम लोग लाएंगे यानी आर से भाग लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 51 है, और क्या आता है इससे भाग लगाने के लिए आर से, तो यहाँ पर आता है 102 भाग लगने के लिए आता है, ठीक है। ये भाग लगने के लिए चला है। जैसे ही हम लोग भाग लगाए जैसे ही हम लोग क्या किए भाग लगाए और बट्टा का चिन्ह दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप तीसरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो छोटी संख्या होता है वो बी का मान होता है, जो बड़ी संख्या होता है ए का मान होता है। छोटी संख्या है तो या बी हो जाएगा, बी बराबर 51, बड़ी संख्या है 102 तो ए का मान। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 102, तो 102। उसके बाद बराबर तो बराबर बी की जगह पर कितना आया, बी की जगह पर 51 है, 51। उसके बाद हम लोग भाग लगा कर क्यू का मान निकाल लेते हैं। देखिए 51 दूना होता है 102, ये पूरा पूरा कट गया और आर का मान 0 आ गया जो हमको चाहिए। आर का मान 0 आ गया तो ये हमारा एसीएफ क्या हो जाएगा, एसीएफ हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ गुना है तो यहाँ पर गुना हम लोग लिख लेंगे। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान यहाँ पर 2 आया, ये क्यू का मान होता है और ये आर का मान होता है 2 आया, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, आर का जगह पर कितना आया 0 आया, यहाँ पर देखिए 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा चूंकि आर बराबर 0, तो एच से हमारा क्या होता है बी का मान होता है। बी का मान यहाँ पर कितना है, बी का मान कितना है, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, आर। आर बराबर जब 0 आ गया हमारा एच क्या हो जाएगा, ये बी का मान होता है। तो आप लोग लिखिएगा 255 और 867 का एच सी बराबर कितना हो जाएगा 51 आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना आ गया होगा, और आपको एक बार में समझ में आया है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा पोर्शन को देखते हैं, इससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, कितना हम लोग को सिद्ध करना है या दर्शाना है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक। आपके पास बुक होगा तो आप लोग बुक निकाल कर देख लीजिएगा। तो कितना दर्शाना है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो q के साथ होता है, ये q के साथ होता है वो क्या होता है b का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये b का मान हो गया और ये q का मान हो गया। उसके बाद a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है b जो q के साथ होता है, ठीक है। q के साथ क्या होता है b, तो b q। उसके बाद प्लस है प्लस, r का मान देखिए यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। इस a अगर हम लोग a का मान लेते हैं कुछ, और हम लोग a के जगह पर कुछ भी मान लेते हैं
तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक जगह पर कुछ मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर सॉल्व या हल। ठीक है, हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है और कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। जिसके लास्ट अंक में विषम संख्या होता है वो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, और जिसके लास्ट में सम संख्या होता है वो धनात्मक सम पूर्णांक होता है। मतलब कब इसका एक स्थिति होता है, ये जो हमारा अल्फाबेट होता है यानी चर होता है, इसके साथ कोई अंक होगा तो अभी वो क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पर q प्लस में 1, ये बताइए कौन सा पूर्णांक है। तो आप लोग जैसे देखिएगा यहाँ पर एक है तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है q के साथ कोई अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई 2 होता या 5 होता तो अभी ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, और धनात्मक सम पूर्णांक होगा तो जिसके लास्ट में सम संख्या हो। जैसे यहाँ पर 8q प्लस में 2, यहाँ पर सम संख्या हो, और जिसके लास्ट में सम संख्या हो विषम संख्या हो, उसके आधार पर धनात्मक पूर्णांक कौन सा है और धनात्मक सम पूर्णांक कौन सा है, इसको हम पता लगाते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर q के जगह पर कुछ अंक होना चाहिए, यानी अल्फाबेट के साथ यानी a से लेकर z तक उसके साथ यहाँ पर गुना में कोई अंक होना चाहिए, तो अभी वो लास्ट के अंक के अनुसार वो धनात्मक सम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लिए। देखिए तो यहाँ पर ये a बराबर क्या था, a बराबर ये q के साथ क्या होता है, q के साथ होता है हमेशा ये b होता है। ठीक है, b q, और प्लस है तो प्लस और r। देखिए तो यहाँ पर b के जगह पर दिया है, b के जगह पर दिया है 6, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि b बराबर दिया है 6, तो इसलिए r का मान क्या होगा, क्योंकि हम b और r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे, 3 रख देंगे, 5 रख देंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि r का मान कितना क्या हो जाएगा, r का जो मान होता है, r का मान जो होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, 6 है, तो 6 है तो r का मान आएगा जो 6 से छोटा ही आ जाएगा। तो 6 से छोटी संख्या क्या होता है, 6 से छोटी संख्या होता है हमारा 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है और साथ में 0 भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना मान लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और r का मान क्या हो जाएगा, b से हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग a की जगह पर हम लोग a मानते हैं। देखिए b की जगह पर हम लोग कितना है, b की जगह पर हम लोग 6 लिखिए, ये 6 q है, q, उसके बाद r की जगह पर r। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको दर्शाना कितना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग r का मान हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे तो 6q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। और हम लोग r का मान यहाँ पर हम लोग को उसके बाद दर्शाना है 3, अगर r की जगह पर हम लोग 3 लेते हैं तो 6q प्लस
3 का रूप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आर की जगह पर, उसके बाद हम लोग को दर्शाना है 6q+5। अगर आर की जगह पर हम लोग 5 ले लेंगे तो 6q+5 का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर है तो आर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग को दर्शाना है आर बराबर पहले क्या रखेंगे, क्योंकि 6 + 1 हमको लाना है, तो आर बराबर हम लोग 1 लेंगे। समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ये है तो ए, उसके बाद ये समीकरण कितना, पहले इसको उतार लीजिए समीकरण 1 को। समीकरण 1 में ना रख रहे हैं आर का मान, तो समीकरण 1 को उतार लो। तो 6q प्लस में आर है तो आर, देखो तो यहाँ पर बराबर 6q प्लस में 1। देखिए तो हम लोग को पहला आ गया 6q+1, इसको हम लोग को दर्शाना है। आप लोग यहाँ ए पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहला ये दर्शा लिया। अब यहाँ पर आर का मान क्या रखेंगे, उसके बाद हमको लोग कितना दर्शाना है, 3 दर्शाना है। तो हम आर की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो समीकरण 1 में आर बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में आर बराबर कितना रखने पर हम लोगों को 6q+1 यहाँ पर हम लोग दर्शा दिए। उसके बाद 6q+3 दर्शाना है, तो हम लोग 3 रखेंगे। 3 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण कितना है यहाँ पर ए, ये समीकरण है। तो समीकरण क्या है, ए बराबर है 6, तो 6, उसके बाद q है तो 6q, और आर की जगह पर कितना लेना है, आर की जगह पर हम लोगों को कितना लेना है 3। देखिए तो ये हम लोगों का 6q+3 आ गया। तो इसको आप लोग चाहेंगे तो समीकरण ये 1 है, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लो, और इसको तीसरा भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद कितना दर्शाना है, 6q+5। तो आर के जगह पर आप लोग 5 रख लीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर आर बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में लिख लीजिएगा, ठीक है, रखने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण ए बराबर 6q, तो 6q, और उसके बाद आर है, आर की जगह पर हम लोग रखना है 5, तो ये 5। देखिए तो ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो हम लोग को दर्शाना कितना था, हम लोग को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 को दर्शाना था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2, 3 और 4 से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा अतः समीकरण 2, 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है। हम नहीं लिख रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दूसरा पोर्शन भी समझ में आया होगा। आप लोग बस घर पर रिवीजन करते रहिए, ठीक है। क्लास को 2 से 3 बार देखिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको मिटा दें, ठीक है।
देखिए तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेना की टुकड़ी है यानी आर्मी है, उसमें 616 सदस्य वाली 32 सदस्य वाले के साथ एक बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या में क्या करना है, मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जब भी बोले और समान संख्या वाले स्तंभों में, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। 632 सॉरी 616 और 32 का आप लोग क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग तीसरा को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन तीसरा का सॉल्व, ये आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिखिएगा 616 और 32 का एचसीएफ निकालने पर आप लोग किसी विधि से बना सकते हैं एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर माना कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि आप लोग छोड़ भी सकते हैं, माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होता है वो ए का मान होता है, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 616 और बी का मान कितना हो जाएगा 32। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां इसको लिखना भी जरूरी है। ठीक है, जहां आर का मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और इससे बड़ा क्या होता है, बी का मान। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, आप लोग 32 में 616 से भाग लगाइएगा। 616 है ना जी, 616। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि 32 से आप लोग 2 बार गुना कीजिएगा, भाग लगाइएगा 2 से, तो 32 दूना कितना होता है 64, यानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32 से कम किया कितना हो जाएगा, 32 से कम 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11, ये एक में से 2 नहीं जाएगा तो ये हाथ से लेगा, तो ये यहाँ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा कितना होगा, 11 में से जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा कितना होगा, ये 2, यानी 29 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इससे छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको, ये 32 से 29 छोटा हो जा रहा है, तो हम इसको 6 के भी उतार लेंगे, 6 को हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, 6 को आप लोग उतार लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग देखिए, अब इसको अब 32 है ना, आप गुना कीजिएगा 2 से 3 से 4 से 5 से, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको 30 मान लीजिए। हमको 30 मान लेंगे तो हम लोग कितना से गुना करेंगे तो इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तब देखिए 9 तीर का कितना होता है, आप लोग 9 से गुना कीजिएगा, 9 तीर का कितना होता है 27, यानी 270, यानी आप लोग 9 से गुना कीजिएगा 32 में, तब इसके पास पहुंचिएगा। ठीक है, तो हम लोग कितना से 32 में 9 से गुना करते हैं। ठीक है, तो आप लोग
9 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 32 में आप लोग यहाँ पर 9 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 9 दूना कितना होता है 18, हासिल 1, 9 तिरका 27, 1 28, यानी यहाँ पर 288 आया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 288। तो देखिए यहाँ पर 16, ये 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हाथ से लगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और ये पहले 9 था, अब यहाँ ये हासिल दिया इसको तो यहाँ पर भी 8 बचा, 8 8 ये क्या हो जाएगा, 8 8 ये कट जाएगा, यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आर का मान 8 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये होता है छोटी संख्या, बी का मान ये होता है, ए का मान होता है, ये होता है क्यू का मान होता है, और ये आर का मान है। तो आर बराबर 0 नहीं आया है तो हम लोग आगे भी भाग देंगे, पहले हम लोग स्टेप 1 कंप्लीट कर ले। देखिए तो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है 616, तो 616 बराबर है, तो बराबर उसका जगह पर बी की जगह पर कितना है, देखिए तो वहाँ पर बी की जगह पर कितना है 32, तो बी की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 32। उसके बाद गुना है तो गुना, उसके बाद क्यू की जगह पर कितना है, क्यू की जगह पर देखो तो 19 आया, तो 19। उसके बाद प्लस है यहाँ पर, तो प्लस आर का मान कितना आया, आर का मान आया 8। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, अगर आर बराबर 0 आता है तो हमारे एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ हमारा बी होता है। देखिए हम लोग आगे तो भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर आर का मान आया तो आप लोग को बताए थे, तो आर का मान आता है तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, भाग का चिन्ह दीजिए। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है, भाग का चिन्ह दीजिएगा तो आर से भाग लगने के लिए क्या आता है, ये बी का मान होता है जो बाहर होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, वो आर से भाग लगने के लिए आता है। ठीक है, तब ये आर से भाग लगने के लिए आएगा 32। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर अब 2 संख्या हो गया। यहाँ पर जो बड़ी संख्या होता है वो ए का मान होता है, जो छोटी संख्या होता है वो बी का मान होता है। यानी ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 32। उसके बाद यहाँ पर ए का मान लिख दिया 32, उसके बाद बराबर है तो बराबर। देखिए यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान है 8। ठीक है, तो 8 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर गुना है तो गुना, देखिए कितना होता है 8 चौका होता है 32, ये कट गया, यानी आर बराबर यहाँ पर कितना हो गया 0। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान होता है, क्यू का मान है 4, तो गुना में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद आर की जगह पर देखो तो आर के बराबर 0 आ गया, 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर बी होता है। ठीक है, बी होता है। तो देखिए तो ये ए बी क्यू, ये क्यू, ये आर बराबर 0, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये बी। HCF बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, स्तंभों की आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, जिसमें सैनिक मार्च कर सकेंगे। स्तंभों अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकेंगे, यानी 8, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और पर्सनावली 1.1 के पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।